क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। हम यहाँ पर अंतर देखते हैं कि कितना कितना अंतर है यहाँ पर नंबर्स के बीच में। क्या पता अंतर से ही पैटर्न समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 के बाद 5 लिखा हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। 5 के बाद 6 लिखा हुआ है, तो 5 और 6 में अंतर कितने का है, 1 का है। 6 के बाद 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अंतर 6 का है। 12 के बाद 12 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अंतर 0 का है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अब तो यहाँ पर जो हमने अंतर निकाला है, यहाँ पर तो कोई पैटर्न नज़र आ नहीं रहा। तो यहाँ पर हमें और किसी तरीके से ही प्रश्न को हल करना होगा। तो आइए अब हम यहाँ पर किसी और तरीके से प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद एक नंबर छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 6। 6 के बाद आप एक नंबर को छोड़ोगे तो फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12। 12 के बाद एक नंबर छोड़ने पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 24। यानी कि एक एक नंबर छोड़कर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या पता यहाँ पर कोई और ही सीरीज़ बन रही हो। तो आप ये देखिए यहाँ पर सीरीज़ बन रही है कि 3 से 6 प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा करना होगा, 6 से 12 प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा करना होगा, और 12 से 24 प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा करना होगा। अब आप यहाँ पर देखिए जो बीच में हमने नंबर छोड़े हैं उनमें भी पैटर्न लग रहा है। आप देखिए 5 है, ये 12 है, और यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 26। ये एक अलग सीरीज है। यहाँ पर जो ये नंबर सीरीज दी हुई है इसमें 2 नंबर सीरीज मिक्स करके लिखी हुई है, यानी कि एक एक नंबर छोड़कर एक अलग सीरीज दी हुई है। और यहाँ पर आप देखिए कि 5 के बाद 12 लिखा हुआ है, 12 के बाद प्रश्न चिन्ह है, और प्रश्न चिन्ह के बाद यहाँ पर 26 लिखा हुआ है। तो 5 से 12 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 7 जोड़ना होगा। 12 में क्या जोड़ेंगे हम, जिससे हमें पता लगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो आप देखिए 5 से 12 प्राप्त करने के लिए 7 जोड़ा है, तो यहाँ पर भी हम 7 ही जोड़ेंगे। तो 12 में 7 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और 19 में अगर 7 जोड़ा जाएगा तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 19 आएगी, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा।